और आज हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का ऑफकोर्स टेस्ट मैच चल रहा है। पहला टेस्ट मैच है, 2 रोज़ का खेल हुआ है, तीसरे रोज़ का खेल आज दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान जब अपनी इनिंग का आगाज़ करेगा, 199 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं और 3 विकेट्स खो चुका है पाकिस्तान। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की थी टॉस जीतकर और 311 रन ऑल आउट वेस्ट इंडीज़ की टीम हुई थी। उसमें बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको बताता जाता हूं। मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग का सिलसिला है और भी बहुत सारे मौज़ूआत आज हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। आज वीक का हमारा पहला प्रोग्राम है, तो आपको मेहमानों से तारुफ करा दूं। एक मेरा मेहमान कराची स्टूडियो में हमेशा आप देखते हैं हंसते मुस्कुराते, लेकिन हंसते मुस्कुराहट के पीछे इनके बहुत कुछ छुपा होता है जो ये प्रोग्राम के दौरान आपके सामने शेयर भी करते हैं। तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। मैच अच्छा लगा आपको अब तक? मैच फिलहाल बहुत अच्छा है। किसकी गिरफ्त में अब तक? पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान की गिरफ्त फिलहाल। चलें जी, दूसरे पाकिस्तान ने जो बैटिंग की उसके बाद पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। और पाकिस्तान ने बॉलिंग आपके ख्याल में ठीक की? अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरे मेहमान हमारे इस्लामाबाद से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट भी खेली, मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी यही मैं कहूँगा, 2 रोज का खेल अभी हुआ है, अभी कुछ नहीं, इसमें हम प्रिडिक्शन नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त आपको मैच किस की गिरफ्त में ज्यादा नजर आता है? देखिए, अभी मैं उस तरह नहीं बोलूंगा कि मुकम्मल गिरफ्त में आ चुका है। पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है। शायद एक आध विकेट कम गिरी होती तो आप कहते कि पाकिस्तान कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा रन हैं और पीछे आपके सिर्फ 2 से 3 ऐसे बैटर हैं जो बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद टेल लंबी है, ये याद रखिएगा इस प्लेइंग 11 के अंदर। तो अगर बाबर कल आउट ना होते तो फिर तो मैं कहता हूं मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है। लेकिन अगर हम पहला सेशन आज अच्छा खेल जाती है, ये पार्टनरशिप हमारी लगती है, तो फिर और ज्यादा हमारी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि 60 to 65% पाकिस्तान का पलड़ा बाड़ी। चलें जी, तनवीर आपसे शुरू करता हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, बॉलिंग की, पहले 3 आउट कर लिए, उसके बाद लंबी पार्टनरशिप। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग का फॉल्ट है इसमें, या बहुत अच्छी बॉलिंग बैटिंग उन्होंने की, या कुछ गेंद का मसला होता है कि नया गेंद ज़्यादा सूटेबल होता है और पुराना थोड़ा सा हो जाए तो आसानी होती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। जब शुरू में आउट भी हुए, कुछ बॉलिंग शुरू में वेवर्ड हुई थोड़ी सी, जिसपे देखिए ये जो विकेट थी, ये क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी कि ये फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, स्पेशली नए बॉल के साथ। नए बॉल पे हमने विकेट्स भी ली, लेकिन उसके बाद जब बॉल पुराना हो जाता है तो फिर आपको उसमें देखना कि यार नए बॉल से क्या लाइन लेंथ थी और पुराने बॉल से हमने किस तरह करनी है। अगर पुराने बॉल से एयर में ज़्यादा बॉल स्विंग नहीं हो रहा या सीम नहीं हो रहा, क्योंकि ये ज़रूर हमने मानना है या हमें पता है कि हमारे बॉलर्स में वो स्किल्स नहीं है जिस तरह हम और दूसरे बॉलर्स में देखते हैं। स्किल्स की कमी तो है ना हमारे लड़कों में। और अगर हम पहला सेशन देखते हैं, जिस टाइम आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उस वक्त अगर देखते तो हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। वैसे आप स्टैट्स उठा के देखें कि यार अली ने 4 आउट किए हुए, अब्बास ने 3 आउट किए हुए, खुरम शहजाद ने भी आउट किए हुए 3। तो इस हिसाब से स्टैट्स तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। लेकिन एज अ क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला जिस तरह विकेट चल पुराना हो जाए तो उसमें कोशिश करें कि रन्स ना दे और विद इन स्टंप। ठीक है वसीम भाई, आप तफसील के साथ तनवीर ने बताया बॉलिंग पर्सपेक्टिव से, आप बैटिंग पर्सपेक्टिव से, और दूसरा बाबर आजम एज कैप्टन आपको पहली इनिंग में कैसा लगा? वो काफ़ी प्रोएक्टिव थे, मैंने देखा एक उन्होंने DRS भी लिया, वो उसमें भी कामयाब हुए। ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द वेस्ट इंडीज, बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान एंड द कैप्टनसी ऑफ बाबर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 100 ओवर लगे आउट करने में वेस्ट इंडीज की टीम को। तो दैट शोज कि आपके पास टीयर अवे फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि यार ये 15 ओवर के स्पेल में या 18 ओवर में आपको 5 विकेटें लेके देगा, और वो भी टॉप के बैटर्स का। तो इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो मैं कहूंगा कि रीजनेबल परफॉर्मेंस थी। रन्स ठीक है, मैं कहूँगा 50 रन ज्यादा करा दिए, आखिर में थोड़ी सीटें वो लग गई हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इकोनॉमी बेस, थोड़ा सा मुझे टाइम नजर आता है कि हम इकोनॉमी बेस बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं। अब वो शायद तनवीर इस पे बेहतर बात कर सकेंगे, ओवरसीज बॉलिंग का सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि शायद बॉलर्स की कैपेसिटी को देख के ये प्लान किया गया है कि हम
इकॉनमी बेस्ड बॉलिंग करते हैं और उसके अंदर विकेटें मिल जाएंगी जब भी हमें, चाहे वो 50 ओवर में मिले, 70 ओवर में मिले या 100 ओवर में जाके मिले। अब उसमें ये होता है कि पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, जैसे उनकी लगी थी शाही होप की और उसकी ओपनर की, तो वो लंबी ओवर चली गई उनकी पार्टनरशिप को, जिसकी वजह से रन ज्यादा हुए हैं। तो रीजनेबल बॉलिंग थी हमारी, लेकिन स्टिल वी आर मिसिंग दैट फैक्टर कि एक बॉलर आए जो ऐसे ना उड़ा के रख दे, एक स्पेल ऐसा लगा दे आके पहले सेशन में या दूसरे सेशन में कि जल्दी जल्दी वो विकेट ले दे। मैंने जो शुरू में बात की थी वो इसी वजह से की थी कि इनके पास ऐसे बॉलर्स हैं, चाहे कैमरन रोच हैं, चाहे वो शमार जोसेफ हैं, वो कल आखिर में बहुत खतरनाक बॉलिंग वो कर रहा था, ठीक ठाक उसका बॉल स्विंग हो रहा था, वो आगे यॉर्कर जो कर रहा था, उसी में बाबर की विकेट भी गिर गई थी बाद में जाके। तो अगर उस तरह का कोई एक स्पेल हो गया ना तो आपकी 2-3 विकेटें जल्दी गिर सकती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस तरह का बॉलर कोई नहीं है, ना वो स्पेस वाला है ना वो एग्रेशन वाला है, और थोड़ा सा हम इकॉनमी बेस्ड ज्यादा जा रहे हैं। कप्तानी ओवरऑल बहुत बेहतर, आई थिंक कि जो बेस्ट चीज थी मुझे लगी कि टीम हमने प्रॉपर खिलाई, हमने बैटिंग को 10वें नंबर तक लंबा करने की कोशिश नहीं की, हमने प्रॉपर 5 बॉलर खिलाए और जिसका हमें फायदा भी हुआ है। अभी स्पिनर का रोल तो आया नहीं है, वो नेक्स्ट इनिंग्स में जाके शायद रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि कभी बॉल टर्न तो हो रहा था, थोड़ा हमने देखा था उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर का। और बाकी बैटिंग आई थिंक वो स्टार्टेड वेल, बस उसमें ये है ना कि हमें थोड़ा सा ये है कि एक तो हमारे गैप्स ज्यादा जब आते हैं ना लड़कों के, तो ऑब्वियसली इन बिटवीन को इतनी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले हुए, तो वो होता है ना 150 वाले 200 वाली इनिंग्स वो हमें मिसिंग नजर आती हैं 60-70 पे जाके। जैसे इमाम भी कल आउट हो गए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नथिंग शॉर्ट इन द एंड, कि आप सेट हो गए हो तो आप वहां से आप लंबा लेके जाओ। फिर बात वही आती है ना कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलते ही कम है, तो एक हैबिट होती है कि आपने लंबी लंबी इनिंग्स खेलनी है, तो वो फिर डोमेस्टिक भी हम कम खेलते हैं, इंटरनेशनल भी रेड बॉल कम होती है। तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अब मौका है यहाँ पे शान के पास कि शान यहाँ से लंबा खेले। शुरू में उसने इसमें देखिए एक चीज ऐड कर दूं, देखिए जो अभी वसीम ने बात की ना कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो हमें पहले दिन के आखिरी ओवर्स में नजर आई ना कि क्या स्ट्रेंथ थी हमारी। देखिए अब हम जगह पे बॉल कर रहे थे, हम उसमें कामयाब नहीं हो रहे थे, ना हमें विकेट्स मिल रही थी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद कप्तान ने एक बी प्लान लाने की कोशिश की, वो क्या थी, आमिर जमाल को राउंड द विकेट लाके बाउंसर करवाने की कोशिश की। अब वो बाउंसर भी कामयाब नहीं हो क्योंकि उसको पेस ही नहीं है। और हम ये देख रहे थे और हम ये सुन रहे थे कि जी आमिर जमाल को इस वजह से भी सिलेक्ट किया गया, आमिर जमाल 140 पे जा रहे हैं, आमिर जमाल बहुत तेज गेंदे कर रहे हैं नेट्स के अंदर, तो वो 140 क्या, वो तो 130 भी बड़ी मुश्किल से, 140 हमारा कोई बॉलर, ठीक है ना, तो वो तो 130 बड़ी मुश्किल से जा रहे थे, तो वो कामयाबी वहां पे जो प्लान था वो भी फेल हो गया। तो बात यह है कि जिस किस्म की आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से तो आपको लाइन लेंथ के हिसाब से ही बॉलिंग करनी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, इस विकेट के ऊपर जिस बॉलर की अगर लक अच्छी हुई ना, वो एकदम से 5-6 ओवर के अंदर 3-3, 4-4 विकेट्स ले जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि सीम बहुत अच्छा हो रहा है, लाइन लेंथ और सीम, आप तीसरा एल लक, लाइन लेंथ और सीम के साथ क्या चीज, लाइन लेंथ और फिर लक, 3 एल होते हैं। नहीं लक, किस्मत भाई, लक तो है। अब देखिए तो सबकी किस्मत तो सब, अब जिस तरह अब्बास ने 3 आउट किए, ठीक है, 26 ओवर तक की 3 आउट किए, लेकिन जिस तरह अब्बास बॉलिंग कर रहा था, अगर उसकी लक अच्छी होती तो वो 5-6 विकेट ले गया था कल। उसकी बैड लक भी रही, अपीलें होती रही, बीट होता रहा, सब कुछ, लेकिन उसने 3 आउट एक DRS, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर किसी फास्ट बॉलर की लक भी साथ दी तो वो एकदम से 4-5 जो है वो आउट कर जाएगा। देखिए शान मसूद इस वक्त 88 पे खेल रहा है, 88 पे। पहले 50 मुझे बिल्कुल शान मसूद की बैटिंग का मजा नहीं आया, पहले जो उसने 50 किए, आप जाके देख लें, पूरे ग्राउंड के अंदर पैनिकपन मचा हुआ था उसकी बैटिंग से। भाई आप इतने एक्सपीरियंस हैं, आप थोड़ा सेंसिबल खेल लो, हर बॉल शॉटे मार रहे हो, कवर्स पे शॉटे, 3-4 चौके तो थर्ड मैनों पे लग गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मार रोच और सील्स कप्तान को बोलेंगे कि यार जब शान बैटिंग करने आएगा मैं इसको बॉलिंग नहीं करूंगा, जब दूसरा आएगा तब मैं बॉलिंग करूंगा, मैं शान को बॉलिंग नहीं कर रहा। भाई आप हर बॉल पे शॉटे मार रहे हो, हर बॉल पे शॉटे मार रहे हो। आपके सामने इमाम खेल रहा है, 63 पे आउट हुआ, लेकिन सेंसिबल, नीट एंड क्लीन, रिस्पेक्ट के साथ नए बॉल को रिस्पेक्ट दे के वो खेल रहा है। तो आप उसको भी तो देखो वो कैसे खेल रहा है। पहले 50 पे मुझे बिल्कुल भी शान मसूद की बैटिंग समझ नहीं आई। वो पता क्या कभी कभार होता है, सुने, कभी कभार पता क्या होता है, कभी कभार होता है ऐसी इनिंग आप खेलते हैं कि यार आप नहीं भी अच्छा खेल रहे होते, आपके टॉप एज लगते हैं या आप रन्स पे रन्स करते चले जाते हैं, लेकिन बैट्समैन को खुद समझ आती है, शान को खुद समझ आनी चाहिए कि यार जो पहले मैंने 50 की है ना, 52 या 3 बॉल पे उसने की है,
कि यार ये पहला 50 मैंने बिल्कुल मजे का नहीं किया, सारे तो थर्ड मैन पे चौके हो रहे थे, तो अब वो 88 पे खेल रहा है। अब उसका काम ये है कि 112 तक मैंने जाना है, मैंने लंबी इनिंग खेलनी है, क्योंकि मैं ही सेट हुआ हूं, ठीक है। नो डाउट सलमान अली आगा भी है, वो भी बड़ी इनिंग खेलता है, ठीक है। हमने रिजवान, सलमान, शान या बाबर हो गया, ये सारे हमने अभी तक बड़ी इनिंग इनकी देखी नहीं। एक तो वैसी सबकी आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद पाकिस्तान जैसी कंडीशन में क्रिकेट खिला के वो वैसे ही बेचारे, उनको समझ नहीं आ रही थी, वो एंजॉय कर रहे हैं इस विकेट पे, पता है, वो शुक्र कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में पिचेज हमें नहीं मिली, मुश्किल हो रही थी यहाँ खेलने में, वो पाकिस्तान यहाँ एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत रन्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिलहाल ये जो सिचुएशन है इस वक्त तकरीबन 200 हो गया पाकिस्तान। मैं शान के हवाले से आपसे बात भी करना चाह रहा था वसीम। शान को अभी फर्स्ट क्लास सीजन में भी हमने देखा, शान का स्टाइल ऑफ प्ले अब चेंज हो गया, वो एग्रेशन से खेलते हैं। SNGPL के कप्तान थे वो, आखिरी जो आपका डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास हमने साथ ही देखा, तो शान का ये माइंडसेट चेंज हुआ, इसकी वजह क्या है, कौन है इसके पीछे? हालांकि मेंटोर तो उनके मिसबाह के हैं उस टीम के, जो इस वसीम देखें, ये जो इन्होंने सवाल किया, इसके साथ मेरा भी सवाल एक ले लें। आप एज अ बैट्समैन, आपने जो उसकी 50 रन की जो इनिंग देखी, आप सेटिस्फाई हैं कि वो जो 50 की है बहुत अच्छा 50 की है शान ने? यार देखो, मैं सेटिस्फाइड इस चीज पे हूँ कि वो 88 पे खेल रहा है और लग रहा है कि वो बड़ा 100 करेगा, हो सकता है 200 कर जाए याद से, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो मैटर तो करता है ना कि आपने परफॉर्म क्या नहीं, परफॉर्म तो किया। मैं एज अ क्रिकेटर आपसे टेक्निकल चीज पूछ रहा हूं, एज अ क्रिकेटर मैं टेक्निकल चीज टेक्निकल नहीं, इस पे देखो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि थोड़ा सा ना ठहराव लाने की, आई एम ऑल फॉर इट, और मैं हमेशा इस चीज का कायल हूं कि हमें एग्रेसिव बैटिंग ही करनी चाहिए। 4 डे के अंदर भी मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट की डिमांड भी यही है कि आप टक्का लगा के, अब आपके पास ना होते, अब वो शायद होप आपके सामने है कि अगर उसका कैच ना छूटता तो उसने इतना बड़ा वो ठक्का लगाया हुआ था तो वो 50 पे आउट हो जाना था उसने, वो तो उसका कैच ड्रॉप हो गया, उसके बाद भी जाके वो देखें किस तरीके से वो आउट हुआ। तो अब वो बाद में सोच रहा होगा कि यार मैं थोड़ा सा ना अब्बास को और एग्रेसिव खेल लेता, या मैं अली उस्मान पे थोड़ा एग्रेसिव चला जाता, थोड़ी स्वीप पे मार लेता तो मेरा 100 भी हो जाना था, टीम के रन भी बढ़ जाने थे। तो अप्रोच से मुझे नहीं है कि अप्रोच आपकी अटैकिंग ही होनी चाहिए कि जो चौके वाला बॉल है वो चौके का ही होना चाहिए। हाँ, शान थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो जाता है टाइम्स, वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आएगा, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट में भी नजर आएगा, होता है ना थल्ली सी अंदर डाली होती है उसने, तो ही नीड्स टू काम डाउन अ बिट थोड़ा सा, ताकि उसकी शॉट सिलेक्शन और बेहतर हो जाएगी उसमें। एक होता है ना कि आप हर बॉल पे आपका बल्ला निकल रहा है, चला रहे हो, वो नहीं। अग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये कि आप नाइस एंड काम और इन कंट्रोल है, चौके वाला बॉल आया, आपका फुटवर्क भी अच्छा हुआ, आपकी पोजीशनिंग अच्छी हुई, उसके बाद आपने चौका मार दिया, चाहे वो 3 बॉलों पे 3 चौके हैं, तो थोड़ा सा उसको काम डाउन करने की जरूरत है। आई थॉट कि उसके बाद वो बेहतर खेला, स्पिनर को वो अच्छा खेल रहा है, तो यही है कि उसने इसी तरह पहले भी रन किए हुए हैं और इसमें उसको फेलियर भी हुआ है। तो आई थिंक कि जिस कैरियर की स्टेज के ऊपर वो है यहाँ पे, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है उसके लिए जितनी भी इनिंग्स आने वाली हैं, तो ही मस्ट रियलाइज कि यहाँ से उसको लंबा जाना चाहिए और अपने थोड़े से जो शॉट्स है ना, जो पक्के शॉट्स जिसको हम बोलते हैं कि आप उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करें। आपने जवाब नहीं दिया, तनवीर ने जो आपसे सवाल किया ना, वो जवाब नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। बैटर आपको कैसे लगी इन्हें? ये थोड़ा शान मसूद के मामले में थोड़ा सेफ करके जवाब दे रहे हैं। नहीं सेफ नहीं, देखो ना, अगर आप तारीफ कर रहे हो जो 60 रन पे बुरी शॉट मार के आउट हुआ, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, और जो 90 पे खेल रहा है, वो जो नॉट आउट है, आप उसकी तारीफ आप नहीं कर रहे हो। नहीं, 50 के देखिए, 50 के बाद अच्छा खेला ना, मैं ये नहीं कह रहा कि 88 तक बुरा खेला, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है 50 के दौरान, उसके 3-3 4-4 चौके थर्ड मैन पे ड्राइवे मारते हुए, तो बाबर कैसा खेला? वो नहीं होना चाहिए। बाबर तो बहुत खूबसूरत आउट हुआ, बाबर का बता देना, बहुत खूबसूरत आउट हुआ। सर आप तो इमाम का भी कह रहे थे उसको टेस्ट मैच नहीं मिलना चाहिए, 63 कर गया वो। जी मैं अभी भी कहता हूं, फिर अनफिट होता, अगर अनफिट हो गया लड़का, वो उसकी जगह वो खेला ना आगे। हाँ, उसकी जगह है ना, वो तो अब्दुल्ला फजल की जगह है। वो तो ठीक है ना, लेकिन अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला फजल अगर होता तो नहीं आता ना इमाम, वो 63 तो कर गया ना। लेकिन बाबर की आपने बात की है, ठीक है, वो 23 पे आउट हुआ है, लेकिन उसको तो बॉल अच्छा हो गया ना, ये तो नहीं है ना कि उसने गलत शॉट खेला, उसको बॉल तो अच्छा हुआ ना। लेकिन अच्छी गेंदें खेलनी बाबर को नहीं आती, इसका मतलब ये है। तो आप चले जाएंगे खेलने? नहीं, मैं क्यों खेलूं, फिर मेरा काम ही नहीं है। तो फिर छोड़ देना चाहिए था ना उसको। नहीं तो फिर आपका काम नहीं है, या ये क्यों आप बोल रहे छोड़ देना चाहिए? आपको थोड़ी पता क्रिकेट का। आपने मुझे स्पॉट में डाला ना, ये बन गई, ये फिर टेक्निकल चीजों पे आ गए। आपने मुझसे पूछा तो मैंने बताया, आप दोनों लगे हैं वो बुरे बॉल थे ना, वो अच्छे बॉल नहीं थे।
क्या कह रहे हैं? फिर तो हम यही कह रहे हैं ना कि शान की जो स्लिपें लगी हैं या एजेस लगे हैं वो बहुत बुरे बॉल थे, वो फुल टॉसेस थी, उन पे उसने एज मार नहीं, दी फुल टॉस बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ है नहीं, वो नहीं। बहुत अच्छा बॉल था। नहीं, उसकी बॉडी खुल गई देखिए, है, फुल टॉसेस technically वो वहाँ चले पे एक बचा ना है। एक सुने ना, एक तो ब्रेक एक ब्रेक का आपसे ब्रेक लेकर मैं वापस आता हूँ यहीं फायर से बॉल था, सिलसिला ड्राइवे शुरू मार रहा है तो करेंगे, वो तो यहीं से। गलत है ना यार, ऑफ स्टंप से इतनी बात। आप और आप भाई अपना फैसला करें। अच्छी गेंद को खेलने वाला अच्छा प्लेयर होता है, लेकिन अच्छी गेंद पे आउट भी बड़ा प्लेयर होता है और अच्छा प्लेयर होता है। भाई मैं तो जावेद भाई की एक बात याद करता हूं, वो कहते हैं कि आउट होने से पहले 2-3 बॉल जरूर देखो, आउट होने से पहले। ये जावेद भाई ने मुझे कहा था। जावेद भाई को अल्लाह सेहत दे माशाल्लाह। लेकिन जो भी है प्लेयर तो अच्छी बॉल पे ही आउट होता है ना। चलें वसीम भाई, आउट हो गया ना, क्या हो गया, हर कोई आउट होता है भाई कप्तानी भी तो नहीं नहीं, चाहिए आउट होने ना। पे मुझे कोई इतराज नहीं है। देखिए मैं फिर वो है ना कि आप शान को कह रहे जी कि उसकी स्लिपें लग रही हैं, तो आप फिर ये भी कह सकते हैं कि अच्छी बॉलें थी, स्लिपें लग गई, वो लकी रहा है। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा उसकी तारीफ बनती है कि वो 90 पे खेल रहा है और आपका आई थिंक पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा रन्स भी उसी के हैं। हाँ, अब सीरियसली आते हैं उस चीज पे जो तनवीर कहना चाह रहे हैं कि बाबर की अगर मैं 23 रन की इनिंग्स देखता हूं तो उसके अंदर जो क्वालिटी नजर आती है, जो उसकी वो ड्राइवें बड़े से बाद देख के आप ऐसे कहते हैं वाह क्या खेल रहा है। अब वो चीज जाहिर है बाबर है। अब वो ना इमाम के खेलते हुए आपको वो चीज नजर आएगी, ना आपको वो शान के खेलते हुए नजर आएगी, ना ही वो आगा के खेलते हुए नजर आएगी, ना रिजवान के खेलते हुए। उनका अपना एक स्टाइल है खेलने का। हाँ, वो आप एज अ क्रिकेट फैन या एज अ बैट्समैन में देखता हूं या एज अ कोच भी अगर मैं देखता हूं ना, तो बाबर की जो शॉटें हैं तो वो तो क्लास है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि वो आपका बेस्ट बैट्समैन है। तो मैं कल पूरी उम्मीद थी मुझे कि जिस तरह उसका स्टार्ट मिला था, मैंने कहा यार जहां से ये 100-150 करे और आगे ये 3-4 टेस्ट मैचेस हैं, इसके अंदर 1-2 सेंचुरियां वो और करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बाबर आजम हमें वापस मिले। लेकिन अब ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी हैं कि एज अ कैप्टन उसने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया है। तो कल जिस तरीके से उसका स्टार्ट हुआ, उसने बैक टू बैक बाउंड्री मारी, तो वो देख के मजा आ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लंबी उसकी इनिंग्स हो सकी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें टेक्निकल थोड़ा सा नजर आ रहा है कि उसने जो खुलना थोड़ा सा शुरू कर दिया है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द T20 क्रिकेट, या अभी रिसेंटली मिसबा ने भी बयान दिया था कि उसने काम किया है बाबर की टेक्निक के ऊपर, बट दैट वाज अबाउट T20 क्रिकेट। तो अब हमें रेड बॉल में थोड़ा सा वापस आना होगा, थोड़ा साइडवेज रह के नॉर्मली जैसे बाबर खेलता क्या उसको क्या वैसे फ्लॉज खेलना पड़ेगा। आप कोच भी हैं, क्या फ्लॉज आपको नजर आए, ताकि तनवीर उस पर कुछ रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले आप कुछ बता सकें। और देखें, जब आपकी बॉडी खुलना शुरू हो जाएगी ना, आपका शोल्डर जो है ना पीछे वाला खुलना शुरू हो जाएगा, तो आपको बाहर निकलती हुई बॉल पे प्रॉब्लम आने ही आने है ना। तो ये पास में कम था, ये नहीं था कि कभी नहीं हुआ था, लेकिन बाबर इन बॉलों को बेहतर खेलता था, ज्यादा साइड ऑन रहता था, इसको आराम से वो टैकल कर लेता था, छोड़ता भी ठीक था बाबर। लेकिन उसको ये जो एरिया है बाबर का, ये स्ट्रेंथ है, यहाँ पे आउट कम होता था। यहाँ पे बाबर को अंदर आते हुए बॉल पे आप कह सकते हैं कि ज्यादा, या बीच में से बिल्कुल ही कि बॉल निकल जाए, तो थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा थोड़ा सा साइड ऑन रहने की उसको जरूरत है। अगर आप बॉल को आने दे, थोड़ा और जो उसकी स्ट्रेंथ है अपने एरिया से उसकी तरफ वो खेलने की कोशिश करें। लेकिन अच्छी चीज जो मुझे नजर आई कि वो हिंट नजर आया है कि आउट तो वो हो गया है, लेकिन वो खेल ठीक रहा है, उसकी फॉर्म शॉर्म का मसला नहीं है, उसको एक इनिंग्स चाहिए। तो वो ये नहीं है, तो होपफुली अगली इनिंग्स आती है तो उसके अंदर, या फिर अगली टेस्ट मैच के अंदर। और इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कि बाबर को ज्यादा रोक पाएंगे ये एक बड़ी इनिंग्स खेलने से। बड़ी इनिंग तो आ रही है। छोटे बच्चों को टिप्स दे रहे थे सचिन तेंदुलकर। मैंने बहुत पुरानी उनकी क्लिप एक मेरी नज़र से गुजरी थी, ये मैं पहले भी शायद ये कह चुका हूँ। और ये जो वसीम ने भी बात की ना कि बाबर आजम 23 पे खेल रहा था तो उसकी फॉर्म अच्छी थी, तो बच्चों ने सचिन तेंदुलकर से सवाल किया, क्या जो 100 करता है उसी की फॉर्म होती है? सचिन तेंदुलकर ने बोला जो 25-30 पे आउट हो जाता है फॉर्म उसकी भी होती है। अगर उसकी फॉर्म है, बल्ले पे बॉल आ रही है तो 25-30 रन कर रहा है। अब उस 25-30 को कैसे लेके चलना है ये बैट्समैन के ऊपर है, लेकिन वो 25-30 वाले की भी फॉर्म है। आप ये नहीं कह सकते फॉर्म जो 100 करता है वो फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसको अब रन्स पे कन्वर्ट किस तरह करना है, तो ये प्लेयर को सोचना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में यही चीजें हम जो बाबर की बार बार तो क्या करना होगा उसको, 23 से 50, 50 से 100 करना क्या होगा, 200 करना ये होगा, बिल्कुल रिलैक्स खेले। ठीक है, आपने कप्तानी ली है और हमें पता भी है कि एज अ कैप्टन आप बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। 200 नहीं है उसके टेस्ट मैच में अभी तक, बिल्कुल नहीं है, 50 से ज्यादा टेस्ट मैच बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितनी उसकी परफॉर्मेंस है उसके होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी उसकी परफॉर्मेंस, जितनी रेपुटेशन है उसके होने चाहिए। हम पूरी कोशिश करते हैं और हम देखते भी हैं
कि यार ये बहुत सेट हो जाता है। अभी जिस तरह कल वो आउट हुआ, ठीक है, कोई भी नहीं सोच रहा था ये आउट हो जाएगा, और 2-3 ओवर पहले आउट हुआ, बैड लाइट हो गई, तो जाहिर पता वो भी सोच रहा होगा यार मैं किस टाइम पे आउट हो गया। कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा था। और सील्स ने जब उसको आउट भी किया है, उस टाइम भी सील्स की लाइन और लेंथ, ये आपने सील्स को पहले भी बॉलिंग करते हुए देखा और कल भी वो बॉलिंग ही कर रहा है जिस तरह लास्ट सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग की थी। मुश्किल डाली हुई थी एक जगह पे, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। कल तो कभी लेग स्टंप पे जा रहा, कभी पीछे कर रहा, वो थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाबर को जो बॉल हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये बाबर को सोचना है ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा मत सोचें कि जी मैचेस के दौरान कि यार टेक्निक का मसला है, सब कुछ है। अब आप रन्स करने की कोशिश करें, ठीक है, और रिस्पांसिबिलिटी आपने कप्तानी की ली है, आप उसको साथ लेके चलें। बाकी अगर मैं फैसलों की बात करता हूं कप्तानी की, आपने हमेशा देखा होगा कि जब शान मसूद की रिव्यू की टाइम बात आती थी तो शान मसूद पैनिक रहता था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ठीक है। अब बाबर आजम बिल्कुल काम, बिल्कुल रिलैक्स रहा, और उसके दोनों फैसले बड़े जबरदस्त हुए, ठीक है। एक पे उसने नहीं लिया, वो एज ही नहीं लगा, एक पे प्लेयर्स कुछ कंफ्यूज थे तो उसने ले लिया रिव्यू, वो आउट हो गया। तो वो चीज एक नजर आई। कैप्टनसी की बात करते हैं, अब मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे बाबर आजम का फैन बन के बात कर रहा है। भाई एन बिशप ने भी कमेंट्री में तारीफ की कि यार बाबर आजम ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, ठीक है। अब उसको भी बुरा भला बोलने लग जाना कि बाबर आजम के बारे में एन बिशप कह रहा है। कमेंट्री में तो बिशप है भी नहीं, वो कहीं उसने बात की है, मैंने सुनी। कहां पे? इंटरव्यू में बात की, इमाद हमीद के साथ इंटरव्यू किया। नहीं, टेस्ट मैच में कमेंट्री में है भाई। टेस्ट मैच पे आपने सुना? भाई टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहा है, आपने कमेंट्री में सुना है? उसने मैंने कहीं और भी सुना है। नहीं, वो कमेंट्री में वो उसने बात की है कि भाई कैप्टनसी जो है वो बड़ी जबरदस्त कर रहा है वो, ठीक है। अब एन बिशप के पीछे भी पड़ जाना, वो भी बाबर का फैन है, बाबर को पसंद करता है। तो भाई बात यह है कि कहीं ना कहीं उसकी कप्तानी में अब हमें चीजें चेंजिंग होते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना। तो एक तरफ कैप्टनसी बेहतर नजर आई, ठीक है, बाबर अभी बैटिंग में उस तरह भी रन नहीं कर सका, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसको रन भी करने चाहिए, और उसके साथ अगर टीम जीतती भी है, टेस्ट मैच भी अगर जीतती है, तो उसमें भी बाबर की एक वैल्यू बन जाएगी, यार देखो कप्तानी की है, उसके टेस्ट मैच भी जीत गया है। जिस तरह मैंने आपसे शायद बोला हुआ कि वेस्ट इंडीज की सीरीज मुझे ऐसे लगता है शायद पाकिस्तान जीत जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट में अगर ये जो पार्टनरशिप है ना, ये 112 तक खेल गई ना, ये एक आध भी आउट हुआ अब आगे तो आप 150 रन ऊपर ले जाएंगे। आपके ख्याल में क्या स्कीम ऑफ थिंग्स? बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं, 112 की मैं अभी भी बोल रहा हूं, शान मसूद 88 पे खेल रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि सुबह का टाइम है, शान मसूद को थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। अगर वो सुबह ही सुबह आउट हो गया तो फिर प्रेशर आ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। अगर वो थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए, नई ऑफ स्टंप से बाहर जितनी भी बॉल्स हैं उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दे, लेफ्ट दे, हैं? कितने रन की लीड कम से कम? देखिए पहले तो इन दोनों को ये सोचना चाहिए कि हमने विकेट्स नहीं देनी, 112 भी बाकी हैं, जो कि जिस तरह खेल रहे मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खेलते रहे यही उतार देंगे। उसके बाद 150 रन की भी ऊपर लीड जाती है वेस्ट इंडीज के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा यार। ठीक है, आज तीसरा दिन है। हाँ वसीम, आपकी राय लूंगा तीसरे दिन के खेल पर। आपकी क्या राय है कि कितना रन पाकिस्तान को करने चाहिए टू गेट कंफर्टेबल इन द टेस्ट मैच? आई थिंक एटलीस्ट 100 रन, एनीथिंग ओवर 100 रन वो प्रेशर डालेगी उनके ऊपर। आइडियली यही है, जैसे तनवीर ने कहा कि 150 से अगर 250 रन हम करते हैं तो फिर आप वेल इन कंट्रोल आते हैं, क्योंकि उनको फिर बहुत ज्यादा रन करने पड़ेंगे। कि अगर आप उन्होंने मैच में वापस आना है, दैट मीन्स उनको फिर 350-400 रन करने पड़ने हैं। अब थोड़ा सा चक्कर, थोड़ा सा वेदर वाला भी चलेगा, टाइम का भी इशू आएगा यहाँ पे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान लंबी बैटिंग करे, कोशिश करे कि इसी इनिंग्स के अंदर आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चौथी पारी में जाके आपके पास ज्यादा रन से ज्यादा टाइम ना आपको चाहिए हो, 80-100-120 रन जितने आपकी लीड है जो आपने उतारनी है, तो वो आप कर सकते हैं चौथी पारी में। अगर ज्यादा लंबे रन हो गए तो आई थिंक वेदर इंटरप्शन भी आएगी। तो आई थिंक जो शान के बारे में तनवीर ने बात की है वो अप्लाई आगा पे भी होती है कि उसको भी जरा पहला सेशन देख के गुजारना चाहिए, सुबह का टाइम वो निकाल जाए, ठीक है। बाकी जहां तक कप्तानी की बात है, देखें बेहतर, ठीक है ना, बिशप ने भी जो बात की थी कि ठीक है उसने वो अब्बास को लेके आए थे, शायद उनको नहीं पता था कि अब्बास ही नया बॉल करते हैं, तो उन्होंने उस चीज पे। लेकिन चीजें जो आप जो डीआरएस का जिक्र कर रहे हैं ना, वो इंटरेस्टिंग है। अब आप देख रहे हैं बाबर को, अब मैं किसी कंट्रोवर्सी या उस तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जो बाकी टीम का रिस्पांस भी देख रहा था ना, रिजवान की बॉडी लैंग्वेज क्या है, बाकी प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है,
तो वो आपको बहुत बेहतर नजर आ गई है जब से बाबर आया है। जब शान था, एक तो शान खुद ही ऐसे घबराया हुआ इधर उधर देख रहा होता था और मुझे लगता था कुछ प्लेयर्स वो देखते भी नहीं थे, वो उधर कंफ्यूज कर देते थे और ज्यादा। तो आई थिंक ये चीज तो बेहतर नजर आ रही है बाबर आजम के होने से। बस एक चीज जो आई वुड लव बाबर टू इम्प्रूव, इसकी जो बतानी स्पिन बॉलिंग के ऊपर है कि थोड़ा वो डिफेंसिव है स्पिन के ऊपर, कि स्पिन के ऊपर वो ज्यादा उसका रिलाय कि रन रोक के हमें दे। हालांकि अली उस्मान ने अभी तो उसका रोल इतना नहीं इस मैच में आया, पर आई एम श्योर कि सेकंड इनिंग्स के अंदर आएगा उसका रोल। तो उसको जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको उसकी बॉलिंग करने दें। वो थोड़ा अटैकिंग बॉलिंग करता है, वो रन वैसे भी नहीं देता है, लेकिन उसको अपनी एक फील्ड चाहिए होती है, प्रोटेक्शन जिस तरह उसको चाहिए वो दे के उसको उसकी मर्जी के बॉल करने दें। क्योंकि पास्ट में ये थोड़ा सा इशू नोमान अली के साथ भी था, उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था, बाकी स्पिनर्स जो भी खेलते थे, कि वो थोड़ा सा ना चीजों को अपने लिहाज से देखता है कि जहां पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं वहां पे बॉलिंग करवाई जाए दूसरे बैट्समैनों को भी। नहीं, आप जो बॉलर की स्ट्रेंथ है आप उसको लीड करने दें। अच्छा, तो फास्ट बॉलिंग पे तो अच्छा है, लेकिन स्पिन पे थोड़ा सा इंप्रूव करने अच्छा, दीजिए। अली उस्मान के लिए एक सवाल करो। वो अच्छा, इसलिए कह रहे हैं एक तरफ इन्होंने आपने ये बात की थी कि अली उस्मान जो है वो हर विकेट पे ब्रेक कर सकता है। अभी फिलहाल 12-13 ओवर की है, वो ब्रेक हमें नजर नहीं आया, शायद विकेट में इतना ज्यादा ब्रेक नहीं है। दूसरी चीज, आप वो चीज पिन पॉइंट कर रहे हैं जिसपे हौज ने पहले ओवर में ही अली उस्मान को निकल के डाउन द विकेट मारा था, मिड ऑफ ऊपर था तो चौका हो गया। आप वो कह रहे हैं कि मिड ऑफ ऊपर ही रखे कि वो प्रेशर दे के ज्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, ना कि फील्डर पीछे ले लें। नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक ये नहीं बात कर रहा कि वो पीछे क्यों था, वो आगे क्यों था। मैं ओवरऑल बॉलिंग की बात कर रहा हूं कि आपने शायद इतना नहीं देखा अली उस्मान को, मेरे साथ वो पूरा सीजन वो खेला हुआ है, तो वो थोड़ा रन्स बचाने वाली इकॉनमी बेस्ड बॉलिंग कर रहा है ज्यादा। अच्छा, वो टर्न क्यों नहीं हो रहा कि वो इकॉनमी बेस्ड बॉलिंग कर रहा है, तेज कर रहा है, वो वेरिएशन उसकी बात बहुत अच्छी है, बॉल टर्न करना उसको आता है। तो आपने वही पॉइंट मेरे वाला दोहरा दिया है कि जब आप उसको थोड़ा फ्रीडम देंगे ना कि भाई मुझे आउट करके दो, तो आपको टर्न करता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि यार मुझे बस तेज करके रन्स बचा के दो, तो फिर उसमें आपको टर्न तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि पिच में टर्न है। क्योंकि आप उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर का देखते हैं, बल्कि बाबर का एक बॉल हुआ था, वो टर्न हुआ था। अच्छा, इसमें अली उस्मान का ये इसलिए करें क्योंकि पीटीबी के अली उस्मान बॉलर हैं और पीटीबी के ये हेड कोच है, तो इन्होंने करीब से देखा। अली उस्मान ने एसएनजीपीएल को आउट कर दिया था। देखिए, वो तो मैंने मैच की हाईलाइट देखी भी थी, वो जो उन्होंने 60-65 पे जो सुई गैस की टीम आउट हो गई है, 40-45 कुछ करने थे जी, बिल्कुल 40-40 करने थे, उस पर इन्होंने आउट किया था। देखिए, बात यह है कि अली उस्मान के पास खुद भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि अली उस्मान सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैच खेल के चले गए, नहीं, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो वो जरूर बाबर से डिस्कस करें इस चीज का कि यार मैं ये फील्ड लेना चाहता हूं और मैं तेज बॉल नहीं करना चाहता। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में तेज बॉल करेंगे, मैं मानता हूं हो सकता है पहला टेस्ट मैच डेब्यू है, आप उस तरह खुल के नहीं आते कप्तान के आगे, आता है हर किसी का एटीट्यूड। हमारे जैसा थोड़ी होता कि पहले मैच में खुल के आ जाओ, चलो भाई खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना ना खिलाओ, ये हर किसी में हर किसी में हिम्मत नहीं होती, ठीक है ना। तो हो सकता है वो उस तरह बात ना कर रहा हो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो फिर आए। लेकिन बात यह है कि नुकसान आपको होगा अगर आप आउट नहीं करेंगे या आप फ्लाइट के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है ही फ्लाइट। अगर आप टेस्ट में फ्लाइट के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे, आप उसके साथ आप वेरी करें, अपने पेस को तेज करें, स्लो करें, फ्लाइट करें, तब आप विकेट्स ले सकते हैं। अगर आप तेज बॉल करते रहेंगे, जो कि अगर बाबर ने उनको बोला जी तेज करें, तो आप उससे जाके डिस्कस करें। अगर आप बाबर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप सरफराज के साथ डिस्कस करें कि यार वो हेड कोच है, मैं इस तरह जाना चाह रहा हूं, मैं इस तरह बॉलिंग करना चाह रहा हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कप्तान हो, चाहे बाबर हो, चाहे शान होता, कोई भी होता, ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी नए लड़के की बात ना सुने या आप उसको कॉन्फिडेंस ना दे। मेरे ख्याल में कप्तान को ही नुकसान है ना, कि अगर वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगा या विकेट नहीं लेगा तो उसको नुकसान है कि यार मेरे बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम हो रही। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वेरिकन की भी आप बॉलिंग देख लें, उन्होंने भी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की, वो स्पिन, ठीक है, क्योंकि विकेट में वो इतना ज्यादा ब्रेक नजर ही नहीं आ रहा। आगे बढ़ता हूं, टेस्ट मैच का तीसरा दिन तो शुरू होगा। मोहम्मद अब्बास ने कल बात की और उसने ये कहा कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस ज्यादा मिलने चाहिए। अब्बास की बात क्या थी वो सुने, फिर उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, जितनी टेस्ट मैच क्रिकेट खेलेंगे उतनी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखा है पिछले 30 सालों का, पाकिस्तान को इतने ही टेस्ट मिलते हैं, 7, कभी 6, कभी 5, कभी 3। तो साल में यही, वो आईसीसी का साइकिल जब बनता है 3 साल का, उसमें क्रिकेट बोर्ड आपस में ये मामला तय करते हैं। वसीम, क्योंकि आप
इस सेटअप में रहे हैं खासा अरसा एज सेलेक्टर भी, तो आपको पता होगा कि कौन ये मामला तय करता है। अब्बास की शिकायत वजह है आपके ख्याल में आईसीसी से? देखिए, शायद वो कहना पीसीबी जा रहे थे, वो आईसीसी कह गए वो कि बायलैटरल सीरीज तो देखिए ना, आपने दो मुल्कों ने करनी होती है ना, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है पास में। आपको याद होगा कि हमने टेस्ट मैचेस खत्म करके टी20 मैचेस अपने बढ़ाए थे, बहुत सी सीरीज ऐसी हुई है, वेस्ट इंडीज सीरीज आपको याद होगा उसके अंदर। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की आखिरी सीरीज में। तो अब पहले हम खुद तो उसको प्रायोरिटी देनी शुरू करें ना। अब आप देख ले इस टेस्ट मैच के अंदर पहले दिन तो स्टेडियम के अंदर मैं कहूंगा कि कबाबी शायद कोई नहीं था, खाली स्टेडियम था। कल हमें कोई इक्का दुक्का लोग नजर आए मैच देखने में टेस्ट मैच के अंदर, ये वेस्ट इंडीज के अंदर। और वेस्ट इंडीज में हम अंडर-19 खेलने जाते थे ना, तो पैक होता था ग्राउंड उनका, चाहे वो गयाना का स्टेडियम था, बारबाडोस का, मतलब वो पैक अंडर-19 का मैच देखने इतना क्रेज था वहां पे। तो अब ये स्टेडियम देख के आपको थोड़ा अफसोस भी होता है कि यार दो टीमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज खेल रही हैं। अब अगर आप देखते हैं तो एक 7वें नंबर की टीम है, एक 8वें नंबर की टीम है। फिर आप देखते हैं जी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेयर्स आपको लीगों में कौन से नजर आते हैं? आपको वेस्ट इंडीज के नजर आएंगे, आपको पाकिस्तान के नजर आएंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं जी एनओसी सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, या किसका पैटर्न ऐसा है कि जो वेस्ट इंडीज ने तो ऑलरेडी वो कर दिया था, हमने भी वो अनलिमिटेड कर दिया है व्हाइट बॉल प्लेयर्स के लिए। रेड बॉल वाले प्लेयर्स जो हैं वो नहीं, उनको एनओसी मिलेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपके सारे जो प्लेयर्स जो आपके स्टार्स हैं वो जाएंगे व्हाइट बॉल की तरफ, और रेड बॉल के जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आपके सुपरस्टार्स नहीं होंगे, जैसे वेस्ट इंडीज के नहीं है। अब यहाँ पे उनके जो टी20 स्टार्स हैं वो ये टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, आपको क्राउड नजर आता। तो ये सूरत पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो हमें टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, तो हमें टेस्ट क्रिकेट ज्यादा भी खेलनी होगी, और इसके लिए हमें फैसले भी बेहतर करने होंगे कि आपका वो जो अपने डेटा सिस्टम अभी लाया, अभी वो सारा किया जी, शाहीन को डोमेस्टिक खिलाएंगे एनसीए में रख के, उसकी हम इंप्रूव करेंगे, बॉलिंग पेस वो चला जाता है, आपका लीग खेल लें। फिर जी जो सिलेक्शन होगी रेड बॉल से होगी, अब्दुल्ला शफीक आपका लीग खेल रहा है वहां पे, वहां से वो आ गया आपके टेस्ट टीम के अंदर। तो वो जो डेटा 85% AI सारा, वो अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया है। तनवीर को समझ आ गया हो तो उसके पूछिएगा। अब्दुल्ला शफीक ग्रेड 2 खेल रहे थे अभी इससे पहले, चले खैर। नहीं तो फिर वो कौन से उस पे आता है आपके जो बने हुए थे, आपके जो क्या वो थे आपके पैथवेज जो बनाए गए हैं। डेटा देखें, बस ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद। नहीं, वो रेड बॉल के प्लेयर्स है ना, अगर आपने वो कहा कि रेड बॉल के प्लेयर्स को हमने इधर उधर नहीं जाने दिया, दैट मींस कि अब्दुल्ला फिर आपके व्हाइट बॉल का प्लेयर था, जिसकी वजह से उसको नहीं उसकी रीजन थी ना, वो हिसाब से देखिए टी20 का मसला ये था ना कि भाई वो लाहौर कलंदर की टीम खेल रही है ना, तो फिर इस वजह से जाना था ना उसने वहां पे यार। हाँ, तो फिर अब ये असल बात तो कर दी ना आपने। चलें एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं, यहीं से डिस्कशन को आगाज दोबारा देंगे। अब बात हो रही थी मोहम्मद अब्बास की, वो कहता है टेस्ट मैचेस कम मिलते हैं, तो पीसीबी से रिक्वेस्ट कर दी उसने। देखिए पीसीबी से तो हमने काफी दफा बात की है कि भाई आपके टेस्ट क्रिकेट जो है वो ज्यादा, उसने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया। नहीं हम पीसीबी की बात करें कि हमने रिक्वेस्ट की है कि यार आप जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है बढ़ाएं, और मेरे ख्याल में अब्बास को शायद इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि वो आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बायलैटरल सीरीज हमेशा जो है वो आपस में तय होती है। देखिए पहली चीज तो ये है, क्या हमारी रैंकिंग उस लेवल की है कि बड़ा क्रिकेट बोर्ड, बड़ी टीम जो हमारे से खेलना चाहे, पहले अपनी रैंकिंग को बेहतर करें। ठीक है, ब्रॉडकास्ट राइट, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल जो टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं उनकी जो ये रिक्वेस्ट है बिल्कुल ठीक है। जो प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लाइक मैं अब्बास की बात करता हूं कि टेस्ट मैचेस ज्यादा होने चाहिए, 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, आपकी फॉर्म वापस आती है, रिदम वापस आता है, तो जाके वो टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है। लेकिन मैं अब्बास की बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार जब हम भी खेलते थे, उससे पहले भी खेलते थे, आपने 30 साल का हमें स्टेटस बता दिया है कि यार 30 साल तक भी इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, तो हमारे टाइम पे या हमारे दिमागों में उस टाइम ये होता भी नहीं था कि 2 टेस्ट मैच क्यों होते हैं, 3 टेस्ट मैच क्यों होते हैं। हम तो कहते थे, या कोई भी सिलेक्ट होता तो कहता था यार टेस्ट क्रिकेट में नाम आ जाए, वह परफॉर्म कर लो किसी तरीके से, टीम में जो है वो जगह बनती रहे, चाहे जितने टेस्ट मैचेस भी हों। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं होने ज्यादा चाहिए, लेकिन जो है उस टाइम हम भी नहीं सोचते थे। बात यह है कि जरूर होने चाहिए, और अब्बास को तो मेरे ख्याल में ये चीज नहीं सोचनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट की। उसकी मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि अब्बास तो सिर्फ खेलते ही टेस्ट क्रिकेट है, वो पूरा सीजन खेलें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसके बाद वो खत्म होता है, उनको काउंटी मिल जाती है, उनकी जो फॉर्म वहां पे भी लगी हुई है, वो पूरा सीजन वहां काउंटी खेलते रहेंगे। उसके बाद बीच में टेस्ट मैचेस आपको मिलते हैं, या आपका सीजन खत्म होता है तो टेस्ट क्रिकेट होगी। अब्बास तो टोटल टच में है,
हाँ, ये मानता हूं कि टेस्ट क्रिकेट आपको थोड़ी सी कम मिल जाएगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की सपोर्ट के लिए आपको तो 2-2 सीजन मिल रहे हैं पूरे पूरे। एक काउंटी भी मिल रहा है आपको, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल में अब्बास के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, अब क्योंकि वो जब टेस्ट क्रिकेट भी खेलने आएंगे, उनको लाइन लाइन सब कुछ प्रैक्टिस है उनको। नया जो आपने एक चुटकुला छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले कि लाहौर कलंदर्स का है अब्दुल्ला शफीक, इसलिए लेकर आए। नहीं, लाहौर कलंदर की से भी खेला और फर्स्ट क्लास भी खेला है। देखिए भाई, लाहौर कलंदर की मैंने इस वजह से बात की थी कि वो T20 क्रिकेट उनकी टीम जो है वो खेल रही है, ठीक है, तो वो T20 क्रिकेट में चला गया है, जिसकी वजह से उसको लेके गए। लेकिन बात ये वेस्ट इंडीज में मौजूद था ना, वेस्ट इंडीज में बेशक मैं मौजूद हो या ग्राउंड के बिल्कुल कहीं खेल रहा हूं, बेशक साथ वाले ग्राउंड में खेल रहा हो, ये पाकिस्तान की टीम है यार। अब अगर हम सीजन की बात करते हैं, क्या ग्रेड 2 की सीजन के ऊपर या उसके ऊपर लड़कों को सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट क्लास में 6 मैचेस में 369 रन। हाँ, तो 300। अब मुझे एक बात बताएं, चले जी, मैं आपकी मैच सिलेक्टर्स की बात भी मान लेता हूं। आप कहते हैं कि फर्स्ट क्लास, तो जिसने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, या आप कहते हैं कि जी ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, वो कैसे T20 की परमिशन आपने दे दी? आपने कैसे दे दी अब्दुल्ला शफीक को? आप मना कर देते, कहते भाई आप टेस्ट क्रिकेट के हैं, आप नहीं खेलें, जिसकी वजह से मैंने बोला था लाहौर कलंदर की टीम गई, इस वजह से उसको परमिशन दे दी। बात यह है कि मुझे क्लियर एक चीज नजर आ रही है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी देखो और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के स्टैट्स देखो लड़कों के, जिसकी मर्जी होगी उसको प्रेसिडेंट ट्रॉफी पे परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर लेंगे, कायद-ए-आज़म की कुछ भी नहीं होगी। किसी की कायद-ए-आज़म पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी कुछ नहीं होगी। अब ये अवेज जफर है, ठीक है, ये फैसलाबाद से खेलते हैं, फैसलाबाद से खेलते हैं, 600 कुछ रन है, आपने उसको टीम में सिलेक्ट कर लिया, आपने कायद-ए-आज़म की ट्रॉफी पे सिलेक्ट कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रॉफी बता दे जरा परफॉर्मेंस कितनी दी हुई है उन्होंने, कुछ भी नहीं, 29वां या पता नहीं 30वां नंबर है उसका, ठीक है। तो बात यह है कि ये मेरी बात एक और समझे, ये आप खुद कंफ्यूजन करते हैं। आप हमेशा उस लड़के को सिलेक्ट करें जिसकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और प्रेसिडेंट ट्रॉफी दोनों में फॉर्म अच्छी हो, दोनों में रन्स किए हुए हो, चाहे बॉलर्स हो चाहे बैट्समैन हो। भाई पहले यही होता था, पहले अब्दुल्ला शफीक की जगह आप पहले अगर चॉइस देता तो कौन जाता? देखिए अब्दुल्ला शफीक, देखिए आपने अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया अब्दुल्ला फजल की जगह पे, आपने बोला जी एज अ ओपनर है, तो आपके पास तो 3 ऑलरेडी ओपनर है, ठीक है। आपके पास 5 टेस्ट मैचेस है ना, 2 वेस्ट इंडीज वाले, 3 इंग्लैंड वाले, ठीक है। कहीं पे भी नहीं होता आप 4-4 ओपनर खिलाते हैं भाई। इन 5 टेस्ट मैचेस के अंदर आप एक ऐसा ओपनर होगा, अगर आपके पास 3 ओपनर्स भी हैं, उसमें से एक ऐसा ओपनर होगा जो कंसिस्टेंट खेल रहा होगा, वो 5 टेस्ट मैच खेल जाएगा। बाकी जो 2 में से एक होगा वो कभी चेंज होगा, खेलेगा, चेंज होगा। इस तरह 3 ओपनर 5 टेस्ट मैचेस में खेल जाते हैं भाई। दोनों ओपनर्स कभी भी फ्लॉप नहीं होते, वो बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो रहे हैं तो आपने 6-6 की खेप रखी हुई है। तो आपने जो अब्दुल्ला शफीक को रखा है मेरे हिसाब से गलत रखा है, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि आपने अवेज जफर को अगर मिडल ऑर्डर में रखा था तो क्या आप कामरान गुलाम को नहीं रख सकते थे? क्या उसका हक नहीं है कमबैक करने का? या हुरैरा को एक टाइम पे हमने पता नहीं वो राहुल द्रविड़ बना दिया था जी, वो हटता ही नहीं, आउट ही नहीं होता, उसको बॉल बीट करना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है। हमने एक सीजन में उसको इतना बना के हमने उसको पाकिस्तान खिला दिया। अब क्या उसका हक नहीं है कमबैक करने का? ठीक है। मेरी सिलेक्शन के अंदर मैं हमेशा उस लड़के को पहली चॉइस रखूंगा जिसने पाकिस्तान खेली भी हो और उसका कमबैक होना चाहिए, वो सबसे पहली चॉइस होती है। उसके बाद मैं फ्रेश लड़के को देखूंगा कि यार हाँ तुम्हें अब सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा उल्टा हिसाब है, इस मुल्क के अंदर हिसाब ही उल्टा है। मतलब जो कमबैक है वो कहां जाएगा? कमबैक नहीं करना किसी ने, कमबैक नहीं करना। कौन सा पहला टेस्ट खेल रहा है? कौन? अब्दुल्ला शफीक नहीं तो फिर अब्दुल्ला ये कामरान गुलाम उनका क्यों नहीं कमबैक हो रहा? देखिए बात सुने यार, बात सीधी ये है कि देखिए बात सुने, मैं वो जो बात करता हूं ना, ये ताने बाने मिलते हैं, फलाना मिलते हैं, इसका उससे इसका, तो यार ये कंफ्यूजन हमारे दिमागों में मत लेके आया करो। इसीलिए हम ये बातें करते कि यार आप आके बैठ जाते हैं, अब अपना बंदा लाते हैं, वो अपना बंदा लाता है, वो उस शहर का लाता है, वो उस डिपार्टमेंट का लाता है, तो फिर ये ऐसी कंफ्यूजन ना किया करें जो कि हम आपसे बात किया करें। टाइम कम है और आपको मैं स्टेज देता हूं कि आप अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्शन को अब्दुल्ला फजल की जगह कैसे देखते हैं? तनवीर ने तो उसको रद्द कर दिया। यार देखो मैं सरप्राइज हूँ अब्दुल्ला की इंजरी के ऊपर भी, टू बी ऑनेस्ट, कि यंग बच्चा उसकी बैक को आई डोंट नो क्या हुआ, चले वो पता चल ही जाएगा। ट्रेनिंग ज्यादा करा दी होगी, इस वजह से अनफिट हो गया और क्या। हाँ तो वो भी देखने वाला होगा कि क्या हो गया बैट्समैन को बैक का इतना ज्यादा इश्यू। दूसरा देखिए, आपने अभी जो सिस्टम है आपका डोमेस्टिक का, मतलब उसके अंदर आपने आप सैकड़ों आप फर्स्ट क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे ना, फिर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो होगी ना आपकी। मसला आपको आएगा सिलेक्शन के ऊपर। टीयर किसी वजह से बनते हैं कि ये टीयर है, नीचे वाला है, उसके ऊपर टीयर है, उसके ऊपर टीयर, तो आप ग्रेजुएट होते होते ऊपर आते हैं।
तो अगर आप डिसाइड ही आप नहीं कर पा रहे कि आपकी टॉप की क्रिकेट कौन सी है, अभी आप सारी फर्स्ट क्लास है ना आपकी, तो आप प्रेसिडेंट जो ट्रॉफी की परफॉर्मेंस होगी वो उतनी ही उसको काउंट करेंगे जितनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में होगी, या उतनी ही है वो आप करेंगे परफॉर्मेंस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की काउंट जितनी कि वो सिल्वर वाले में होगी। और आप ग्रेड 2 में अगर आपने लड़का पिक किया, दैट मीन्स कि ग्रेड 2 की भी वही वैल्यू है, तो फिर आपने टीयर वो तोड़ दिया ना। तो आपका जो टॉप के हैं, आपको वो टॉप पे ही रहनी चाहिए कि ये टॉप क्रिकेट है, इससे अगला टेस्ट या इंटरनेशनल क्रिकेट है। शॉर्टकट नीचे से इस तरह आएंगे तो फिर वो खत्म हो जाती है ना उस चीज की, मैं कहूंगा अफादियत खत्म हो जाती है आपकी सिस्टम की। तो अभी बहुत ज्यादा आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी। मेरे ख्याल में टीयर सिस्टम ठीक था, जैसे पहले भी होता था कि ग्रेड 2 में अच्छा करोगे तो ग्रेड 1 में आओगे, ग्रेड 1 में अच्छा करोगे तो आप इंटरनेशनल में चला जाओगे ना। तो अभी वो सारा गिटमिट हो गया है, आपको समझ नहीं आ रही है। तो बात वो तनवीर ने भी जो की है, फिर आपको जो जहां पे आपको अच्छा लगेगा आप उसको उस लेवल से उठा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका फिर वो क्यू आपकी जो है वो खराब हो जाएगी। आप भी चलिए अब्दुल्ला वसीम, सुने, तो वसीम का शुक्रिया। वसीम, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। अब आपने अब्दुल्ला शफीक को इस टेस्ट सीरीज में नहीं रखा? इस टेस्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं है ना, उसका नाम नहीं था। हाँ। क्यों नहीं था? टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस नहीं थी। हालांकि उसके आखिरी 10 इनिंग में देखें 100 है, 250 है। वो तो इसलिए है कि वो लॉजिस्टिक सुन तो लें, क्योंकि दूसरा टेस्ट जल्दी शुरू हो जाएगा तो वो आ जाएगा। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई थी वेस्ट इंडीज के टूर के लिए या इंग्लैंड के लिए, आपने उसका नाम नहीं रखा। हाँ। क्योंकि आपने यही समझा होगा ना यार, टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल बाहर कर देते हैं। हालांकि उसकी आखिरी 10 इनिंग में 100 है, 1-2-50 है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि आपकी लिस्ट में नहीं था, नहीं यार, या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो ना उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ठीक है। एक ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे या T20 वहां खेलने पे, उस पे आपने कैसे दोबारा से पाकिस्तान टीम में कमबैक करवा दिया भाई आपने? ठीक है, ये तनवीर के सवालात हैं। ये खुद ही अपनी बातों में नहीं ठहरते और सारे इतने बड़े बड़े चैंपियन बने हुए, बहुत बड़े सिलेक्टर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं सारे, 70 टेस्ट मैच खेले हुए, चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने जितवाई हुई, ठीक है, हैट्रिक इन्होंने इंडिया के खिलाफ की हुई, 6 काम ये करते हैं, उसके बाद भी इनको काम नहीं करना आता। तो भाई सलूट है आप लोगों को। देखिए, इन्होंने नाम लिए बगैर कह दिया ना बहुत कुछ। खैर, वो इनकी आदत है कि हर बात लगी लिपटी किए बगैर ये कर देते हैं। खैर, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने कभी मेरे मुंह से नाम नहीं सुने ना? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी ये तरीका होता है। अच्छा, जब कभी नाम लेता हूं तो कहते हैं आप पीछे पड़ जाते हैं, जब नाम नहीं लेते तो लगी लिपटी, बंद कर दे शो यार, खत्म कर दें बस, ठीक है, या मैं खत्म कर दूं? अल्लाह हाफिज।